प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा है अब की बार 400 पार, जिसको लेकर सांसद गोपाल शेट्टी भी इस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। सांसद गोपाल शेट्टी सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच जाकर बीजेपी के उत्तर मुंबई प्रत्याशी पीयूष गोयल के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। सांसद गोपाल शेट्टी नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करना चाहते हैं और गोपाल शेट्टी के जो जोश है वो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम रात तक कई कार्यक्रमों में जाकर जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को उनके समक्ष और उनके कार्यों को उनके समक्ष रख रहे हैं। वहीं इस बीच मुंबई मलाड पश्चिम स्थित एसपी ऑडिटोरियम में इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा उत्तर मुंबई भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल के समर्थन को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूरा ऑडिटोरियम लोगों से भरा रहा। वहीं मंच पर सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन उनका धन्यवाद करते हुए कहा, साथ ही मैन्युफैक्चरर के मौजूद लोगों ने गोपाल शेट्टी के कार्यों को लोगों के समक्ष रखा और साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य भी बताए। वहीं इस दौरान मंच पर बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल का सम्मान भगवान राम की प्रतिमा देकर किया और सांसद गोपाल शेट्टी का सम्मान भगवान गणेश की प्रतिमा देकर की, जिस पर सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। और नागेंद्र जी जो बातें कर रहे थे सब दिल की गहराई से कर रहे थे। पीयूष जी कह रहे थे कि हाथ में कोई पेपर न लेते हुए इतना अच्छा कोई बोल सकता है क्या, तो निश्चित उन्होंने आने वाले दिनों में इनके लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई न कोई इमिटेशन ज्वेलरी से जुड़े हुए लोग, आप सिर्फ ज्वेलरी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं ऐसा नहीं है, कार्यक्रम का आयोजन और नियोजन भी बहुत बढ़िया ढंग से आप लोगों ने किया है। पीयूष जी को जो मूर्ति दिया है आपने राम और सीता का, बहुत सोच समझ कर दिया है, क्योंकि देश में राम राज्य लाने की यह मूर्ति उनको ही फिट बैठता है। आपने मुझे गणपति बापा का मूर्ति दिया, शायद नागेंद्र जी के मन में होगा कोई न कोई विघ्न गोपाल शेट्टी के ऊपर आया होगा। और मैं मानता हूं कि यहाँ पर अगर इससे कोई विघ्न हो तो गणपति बापा ने उनको देख लिया है, समझ लिया। नागेंद्र जी जो बातें कर रहे थे तो धीरे धीरे सब बातें याद आने लगे। मुझे वो याद है, पहला मैं सांसद बनकर दिल्ली गया था और आप सब बहुत बड़ी टीम आई थी और सारी टीम के लोगों को, जैसा मेरे घर में अभी भी पानी देने के लिए भी कोई नौकर नहीं, मेरी वाइफ भी देती है, मेरी बहू देती है, तो मेरी पत्नी ने खाना बनाकर सबको खिलाया था। और 3 बजे का हमारा मीटिंग था शक्तिकांत दास जी के पास और हम गए थे और वो काम कैसे हुआ उन्होंने बताया। मैं कॉर्पोरेटर था तब से आपके इंडस्ट्री के जो भी प्रॉब्लम कॉर्पोरेशन से क्रिएट हुए थे, कुछ अपने थे कुछ गैर थे, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में जनता को न्याय देने के लिए अपनों से भी लड़ा, गैरों से भी लड़ा और हर बार विजय होकर बाहर निकला। और इसलिए इतने लंबे समय तक लोगों को जोड़ने में मुझे बड़ी कामयाबी मिली। पीयूष जी ने जो काम किया उसका सारा उल्लेख नागेंद्र जी ने किया। इतने बड़े मंत्रालय में इतने बड़े बड़े काम बहुत आसानी से अगर हुआ है तो मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हुआ है और पीयूष जी ने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है। पीयूष जी का एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव, वैसे उनके पिताजी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो इंडस्ट्री की समस्याओं को बखूबी जानते हैं और एक ऑलराउंडर जिसको हम कहेंगे ऐसा उनका व्यक्तिमत्व है और विषय को तुरंत कैच कर लेते हो और करना है तो करना है मेरे स्वभाव के मुताबिक, नहीं होगा तो मुंह पे कह दिया और थोड़े समय के लिए बुरा किसी को लगता है, लेकिन उनका चक्कर तो बच जाता है कम से कम, और जो होने वाला तुरंत कर दो।
और जो बातें उन्होंने आज गिनकर बताई, ये हम सबके लिए गर्व होता है कि इतने बड़े बड़े काम हुए। और मैं पीयूष जी को इतना ही बताना चाहूंगा कि पीयूष जी इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ताकत है और इस इंडस्ट्री में सामान्य घर परिवार के लोगों को काम मिलता है। फैक्ट्री में से महिलाएं घर पर काम लेके जाकर घर पर बनाकर ये सारा इमिटेशन का लाकर देते हैं और एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा स्कोप है। और निश्चित आने वाले दिनों में पीयूष जी तो जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। हमारा इसमें स्वार्थ ये है कि सामान्य लोगों को रोजगार मिलता है, इसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है और टैक्सेस के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकार को भी पैसे मिलते हैं। तो ये जो कुछ भी समस्या है छोटी मोटी है वो आने वाले दिनों में निश्चित सॉल्व पीयूष जी करेंगे। और मुझे बहुत ऑलरेडी भी हम धीरे चल रहे हैं। मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करते हुए आप सबके और से पीयूष जी को शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। गत 10 वर्षों में सांसद के नाते और उसके पहले भी जिनको मौका मिला, जो साथ और सहयोग आप लोगों ने मुझे दिया, वही साथ और सहयोग आप पीयूष जी को भी देंगे, ऐसा अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। समय समय पर जो भी बदलाव घर परिवार में, समाज में, देश में होता है उसको हम सब लोगों ने बड़े मन से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और मैंने तो पहले दिन से एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मैं तो राजनीति में आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मटेरियल। मुझे तो जबरदस्ती में 92 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खड़ा करवा दिया। मैंने इतने लंबे समय पर आप लोगों ने देखा होगा, इतना सारा नजदीक होने के बाद में भी कभी 3-4 चुनाव तो आप लोगों के संपर्क में आने के बाद में मैं लड़ा हूं, लेकिन मैं कभी कोई चीज के लिए आया नहीं। लेकिन मेरे पास जब कभी भी आया तो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया। मैं ना तो कभी पैसे के लिए काम किया, ना पद के लिए काम किया, ना पैसे के लिए काम किया।